Hello, my name is Dr. Nikhil and I am working as a junior resident in All India Institute of Medical Sciences, Delhi. Today I am going to discuss some factors to keep in mind before filling your preference form for your PG counseling. So first thing is you should keep your branch at much priority, at high priority than the college of your choice. So branch of your choice is for lifetime. You choose it for a lifetime, but the college remains just for the 3 years. Even if you are getting AIMS, even if you are getting AIMS New Delhi, but not your branch of your choice, then you should skip AIMS and go to the college where you can get the branch of your choice. Okay. The next thing is MD versus DME. Many students have dilemma between MD, MS versus DNB. So first of all, I let you clear that MD or DNB are equivalent unless and until you are doing it फॉर टीचिंग पर्पज़. अगर आपको आपका पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद अगर कोई टीचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, कोई मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करना है, दैट टाइम एमडी को प्रेफर किया जाता है डी. और ऐसा नहीं कि डीएनबी करने के बाद आप टीचिंग में नहीं जा सकते. आपको बस 1 साल का और एसआरशिप करना पड़ता है. मोस्ट ऑफ द स्टेट में, कुछ स्टेट में ये नहीं भी करना पड़ता कि आप सीधा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ज्वाइन करते हो एज असिस्टेंट प्रोफेसर. सो माय एडवाइस इज़ गो फॉर द ब्रांच. कि आपको किसी भी ब्रांच में अगर आप डीएनबी भी मिल रहा है आपके चॉइस ऑफ ब्रांच में तो आपको लेना चाहिए. दूसरी थिंग, एमडी फ्रॉम पेरिफेरल कॉलेज. आपको किसी भी बॉटम के स्टेट गवर्नमेंट में मेडिकल कॉलेज में अगर एमडी का सीट या एमडी का सीट मिल रहा है, गो फॉर इट. एंड और उसी रैंक पे अगर आपको एक अच्छा डीएनबी इंस्टीट्यूट मिल रहा है, अगर टायर 1 टायर 2 स्टेट में डीएनबी का इंस्टीट्यूट मिल रहा है, यू शुड गो फॉर डीएनबी. अदर एडवांटेज ऑफ डीएनबी इज देयर इज़ नो बॉन्ड. अदरवाइज in many government medical colleges, many state medical colleges, you have to serve for at least 1 to 5 years, okay, for bond. और एक बात है जैसे कि कुछ स्पेशलिटीज़ है जैसे कि रेडियो, जैसे कि ऑप्थेल्मोलॉजी. ये हाईली मशीन डिपेंडेंट, हाईली इंस्ट्रूमेंट डिपेंडेंट ब्रांचेस है जिसमें आए दिन नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती है. और ये सब आपको सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही मिल सकती है. जैसे कि ऑप्थेल्मोलॉजी और रेडियो में जो नए लेटेस्ट माइक्रोस्कोप होते हैं रेडियो के लिए, आपके नए सिटी स्कैन मशीन्स, वो सब आपको सिर्फ अच्छे डीएनबी इंस्टीट्यूट में मिल सकते हैं. इसलिए अगर आप रेडियो या ऑप्थेल के लेना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर डीएनबी ऑल्सो. ओके. नेक्स्ट थिंग इज़ एमडी और एमएस वर्सेस. कि आप पहले एमडी एमएस करें या फिर डीएनबी करें. सॉरी, आप द नेक्स्ट थिंग इज़ कि एम डी एम एस के बाद एम सी एच डी एम करना है या फिर आजकल जो डायरेक्टली आप 6 ईयर के कोर्स कर सकते हैं एम सी एच डी एम या फिर डी आर एन बी. डी आर एन बी इज़ जस्ट 6th ईयर वर्जन ऑफ डी एन बी. जब आप 6 साल कंटिन्यूसली किसी भी ब्रांच में सीधा सुपर स्पेशलिटी कर सकते हैं, उसे डी आर एन बी बोलते हैं अगर एन बी ए के थ्रू वो करते हैं तो इसमें फ़ायदे अपने अपने नुकसान हैं. अगर आप मुझसे पूछोगे, अगर आपको फाइनली एमडी मेडिसिन या एमडी जनरल सर्जरी मेडिसिन या जनरल सर्जरी करके फाइनली आपको इस हाल में, इस दौर में एमसीएच या डीएम करना ही है, तो आप डायरेक्टली 6 ईयर्स के लिए जाइए, मेरी एडवाइस है. क्योंकि आप अगर ऐसे कर सकते हैं तो आपको यू कैन स्किप नीट पीजी. द थर्ड पॉइंट इज़ कि एम डी एम एस करने के बाद एम सी एच डी एम करना है या फिर आजकल जैसे आपको ऑप्शन अवेलेबल है डायरेक्टली यू कैन गो फॉर एम सी एच डी एम और डी एन बी. सो एम डी एम एस के बाद बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि पहले एम डी एम एस कर ले फिर एम सी एच या डी एम के लिए जाए. अगर आप मुझसे पूछते हो तो आई विल सजेस्ट कि आप डायरेक्टली, अगर आपको एम सी एच डी एम या डी आर एन बी मिल रहा है तो यू शुड गो फॉर दैट डिग्री फर्स्ट. तो इसके फ़ायदे क्या है? नंबर एक, कि जिन रैंक पे आपको एमडी जनरल मेडिसिन या एमएस जनरल सर्जरी अगर पेरीफेरी कॉलेजेस में भी मिल रहा है, अगर आपका रैंक कम है, उस रैंक तक
आपको 6 ईयर का MCH DM या DRNB के कोर्स आराम से मिल जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट डेयर टू टेक दिस ब्रांचेस। ठीक है, तो आपको अगर आपको स्पेशली न्यूरो मेडिसिन, CTVS या ये कार्डियोथोरेसिक वास्कुलर सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी में अगर आपको इंटरेस्ट है, और अगर आपको MD या MS करने के बाद उसमें में जाना है, तो वाई नॉट टू गो फ्रॉम द अर्ली। अगर आप जितने जल्दी आप उस ब्रांच में घुसेंगे, जितने जल्दी आप उसकी पढ़ाई करेंगे, उतना ही आपके लिए वो बेनिफिट होगा। एक तो MD MS में जो आप फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में जो वार्ड वर्क करते हैं, जो बस फाइलें भरने का काम करते हैं, वो डायरेक्टली आपको नहीं करना पड़ेगा। जब भी आप DM या MCH की कोई भी सुपर स्पेशलिटी ब्रांच में वर्क करते हो, तो सीधा आपके पास पेशेंट आते हैं, वो फिल्टर आउट होके आते हैं, जब पहले MS या MD के लोग देख के भेजते हैं। सो यू विल डील विद मोस्ट ऑफ द रेफर्ड पेशेंट्स। तो इसके वजह से आपको जो फालतू का वार्ड वर्क है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, और व्हाट यू डू इज़ अ क्वालिटी वर्क। दूसरी चीज़, जब आप डायरेक्टली सिक्योर कोर्स लोगे, तब आपको जो नीट SS है, नीट सुपर स्पेशलिटी के लिए ऐसे ही INI सुपर स्पेशलिटी है, उनकी पढ़ाई से, उनकी कंपटीशन से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो ये मेरा एडवाइस रहेगा कि अगर आपको 6 ईयर कोर्स अच्छे इंस्टीट्यूट में मिल रहा है, तो प्लीज़ 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 टेक इट, प्लीज़ टेक इट। नेक्स्ट